नाजरीन हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल और उस्ताद जी आज गर्मी वादू है, चारों पासे सेका ही सेका है। आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस वेले पखा भी हवा की जगह सेके दे रहा है। अभी हम जा रहे हैं छोटे साहब के इंजन ब्रैकेट्स लेके आर्गन वेल्डिंग करवाने। ये हमारे सज्जे माउंट का ब्रैकेट है, ये हमारा फ्रंट माउंट है, ये फ्रंट माउंट का ब्रैकेट है, ये हमारा चील माउंट का ब्रैकेट है और ये हमारा खबा ब्रैकेट है। पहले हमने वक्ती तौर पे अपने ब्रैकेट्स पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की थी ताकि ब्रैकेट्स हमारे शेप में आ जाएं। अब हम इन पे जाके करवाएंगे आर्गन वेल्डिंग फुल मजबूती के लिए। चलो उस्ताद जी हम चलिए अपने इंजन ब्रैकेट वेल्ड कराएं। गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड से छाल मार के 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुकी है। गर्मी उस्ताद जी इतनी ज्यादा है, HRV ने एवरेज देना छोड़ दिया है। हमने अपने इंजन ब्रैकेट्स में मजीद मजबूती लाने के लिए थोड़ी बहुत और अल्ट्रेशन किया। अब हमने अपने चील माउंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लेट लगाई है फॉर मैक्सिमम मजबूती। हम पहुंच चुके हैं आर्गन वेल्डिंग वाले भाई के पास। अब जाके सारे इंजन ब्रैकेट्स वेल्ड कराते हैं। नाजरीन आज तक हमारा जितना भी गाड़ियों का वेल्डिंग शेडिंग वाला काम शाम होता है हम एहसन भाई से करवाते हैं। लोकेशन इनकी आप लोगों को बता देता हूँ, टीकर रोड पे फाटक के बिल्कुल सामने। चेक करो उस्ताद जी ट्रेन भी जा रही है। सारे इंजन ब्रैकेट्स में हमने आर्गन वेल्डिंग करवा ली है। अब ब्रैकेट्स का दीदार मैं आप लोगों को खान क्रू जाके करवाता हूँ। उस्ताद जी काम हमारा फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो गया। इंजन ब्रैकेट्स के चारों पासे हमने आर्गन वेल्डिंग करवा ली है, आगे भी पीछे भी सजे भी खबे भी। जहाँ जहाँ पे हमें जगह मिली है वहाँ पे हमने आर्गन वेल्डिंग करवा ली है, बाहर की साइड से भी और अंदर की साइड से भी। उसके अलावा अपने टाइमिंग ब्रैकेट को और मजबूत बनाने के लिए इसके साइड पे हमने छोटी प्लेटें भी वेल्ड कराई हैं। और हमारा जो फ्रंट माउंट था उसकी नीचे की साइड से उसका मुंह हमने ठपवा के ब्रैकेट साथ पूरा उठा के वेल्ड करा दिया। अब हमारा अगला काम है इन ब्रैकेट्स पे ग्राइंडर मार के इनको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करना। इसकी किनारी हम स्मूथ करेंगे, इसकी दीवारें हम सीधी करेंगे लेंटर डाल के, और साथ में हमने थोड़े सुराख चलाने हैं ताकि हमारे पास एडजस्टमेंट की और जगह हो। हमने छोटे साहब के लिए वादू मसाला और वेल्डिंग वाली तारें मंगा ली हैं और थोड़ी देर में छोटे साहब का जो बाकी वेल्डिंग का काम है उसकी हम शुरुआत कर देंगे। हमने एक इंजन ब्रैकेट पे ग्राइंडर मार के उसको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम कर दिया। ब्रैकेट की किनारियां सारी स्मूथ कर दी हैं, ब्रैकेट पे जितना जंग लगा हुआ था वो भी उतार दिया और साथ में ऊपर जो वेल्ड थे उनको भी थोड़ा मुलायम कर दिया। अब जिस तरह इस ब्रैकेट को जंगो महंगो किया है उसी तरह ही बाकी ब्रैकेट्स को भी करते हैं। लो उस्ताद जी इतने ग्राइंडर चलने लगा जाए। हमने एक और इंजन ब्रैकेट भी चारों दिशा से मुलायम कर दिया है। हुण तीजे ब्रैकेट दी बारी। चील माउंट का ब्रैकेट भी मुलायम हो गया है और साथ में फ्रंट माउंट भी। छोटे साहब के सारे इंजन ब्रैकेट्स हमने फुल फ्रेश कर दिए हैं। गाड़ी उस्ताद जी हमने चुक दी है ऊपर इन दी एयर। अभी हम छोटे साहब की सस्पेंशन खोल रहे हैं जिसमें उसका बैलेंस रॉड आता है और साथ में चिमटे शुमार करते हैं। गाड़ी इस वक्त हमने इटों पे चुकी हुई है क्योंकि छोटे साहब की जो 3 जैमर स्टपनियां थी ना, जिसमें 2 12 इंच की थी और एक मुमताज बेगम की 13 इंच वाली स्टपनी जिसपे वो अपने पंजे सीधे करती थी। ये तीनों स्टपनियां इस वक्त डेंजर जोन में है। अब उठाने को हम इस 13 इंच की स्टपनी को उठा के छोटे साहब के नीचे लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर हम स्टपनी को बाहर निकालते हैं इसके ऊपर जो टायर है वो नीचे गिर जाएगा। और अगर हम ऊपर वाले टायर के पीछे देखें तो उस्ताद जी ये चेक करें, यहाँ पे मक्खियों का इतना बड़ा छत है। ये देखो पता नहीं कौन सी मक्खियाँ हैं, शहद की तो नहीं लग रही मुझे। समंदर खान बता कौन सी मक्खियाँ हैं? यार ये तो वैसे शहद की मक्खी है मगर मुझे भी पता शहद की लग नहीं रही यार, मुझे शहद की होती है ऑरेंज रंग की। हाँ जी ये ऑरेंज तो नहीं है, मगर इनका तो पहाड़ा सा रंग है। कोई जूम करके देखो उस्ताद जी और बताएं ये कौन सी मक्खियाँ हैं। अगर हम एक काम कर सकते हैं, क्या? अगर इसको हम कपड़ा मारे तो तू रहने दे, कपड़ा मारेंगे ना उन्होंने हमारे मार देनी है। चुप करके आ जा, दूसरी सब्जियां रख देते हैं नीचे, नहीं तो ईंटें रख देते हैं। यहाँ पे जाना उस्ताद जी खतरे की अलामत है। गाड़ी की सारी सस्पेंशन हमने खोल दी है जिसमें उसके बैलेंस रॉड आते हैं और साथ में चिमटे। अब हम इंतजार करेंगे अपने उस्ताद डेंटर के वेले होने का ताकि वो हमारी गाड़ी पे काम शाम कर सकें। छोटे साहब के वेल्डिंग शेडिंग वाले काम शाम के बारे में बात करें तो उस्ताद जी आज हमने वादू काटा पीटी करनी है। पिछली से भी पिछली वीडियो में एक पीस हमने यहाँ पे लगाया था और दूसरा पीस यहाँ पे, लेकिन ये 2 पीस लगाने के बाद भी कुछ मोरियाँ पीछे रह गई थी। जैसे 4 मोरियाँ यहाँ पे हैं और बड़ा खपा यहाँ पे। देखने में आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का तंग है, यहाँ पे हम हल्का सा पीस लगाएंगे और काम हमारा यस मैस हो जाएगा। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं और गाड़ी के अंदर एंट्री मारे उस्ताद जी तो यहाँ पे हल्का फुल्का जंग नहीं बल्कि चंगा भला जंग है। नीचे के साइड से पूरी अली बाबा की गुफा बनी हुई है। जंग देखें आप लोग, यहाँ से गिला हुआ है, यहाँ से पूरा
पीस ही उड़ गया जंग लग लग के। तो इस जंग को भी आज हमने सेटमेंट करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो जितना भी बारिश का पानी होगा वो सीधा हमारी गाड़ी के अंदर एंट्री मार लेगा। बैलेंस रोड वाली गाटरी पे यहाँ पे पीस लगा के इस हिस्से को बंद करना है। गाटरी के जो पीछे वाली साइड है यहाँ पे हमने प्रॉपर वेल्डिंग करनी है, साइडों से भी और नीचे से भी। उसके बाद पिछली गाटरी का यहाँ पे जो संदूकचा बना हुआ है इसका भी हमने मुंह बंद करना है। फ्रेम के पल्लों को इस जगह से थोड़ा पीछे करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंजन टच होता है। और इन तमाम कामों के अलावा मच मोर हमारे उस्ताद डेंटर ने मैदान जंग में एंट्री मार ली है और छोटे साहब के जो वेल्डिंग शेडिंग वाले काम शाम है उनका आगाज हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मोरी नजर आ रही है, हमने इसको बंद करना है। सजी साइड की मोरी बंद हो गई है तो हुन खब्बी साइड की बारी। अगली साइड से दोनों मोरियां हमने बंद कर ली हैं। अब हमारा अगला काम है एनक के पास वाली मोरी बंद करना। एनक वाली मोरी भी हमने बंद कर दी है। अब हम फ्रेम के पल्लों पे वेल्डिंग कर रहे हैं। सजी साइड की हो गई है, हुन खब्बी साइड की बारी। फ्रेम के पल्लों पे वेल्डिंग हो गई है, अब हम सजी गाटरी पे वेल्डिंग करेंगे। गाटरी की साइड पे वेल्डिंग हो गई है। अब गाटरी का जो खुला मुंह है उसको हम बंद कर रहे हैं। पिछली गाटरी का खुला मुंह हमने बंद कर दिया है। अब हमारा अगला काम है अगली गाटरी का मुंह बंद करना। सबसे पहले हम करेंगे नीचे वाले ब्रैकेट का मुंह छुटा, क्योंकि वो हमारे इंजन के साथ लगता है। बैलेंस रॉड का ब्रैकेट हमने पीछे से काट दिया है। अब उसके लिहाज से ऊपर वाला पीस बनाएंगे। हम छोटे साहब की पुरानी गाटरी से पीस काट के अपनी नई गाटरी पे लगाएंगे। पुरानी गाटरी का पीस हमने काट लिया। नई गाटरी के लिहाज से हमने अपनी पुरानी गाटरी पे मार्किंग कर ली है। अब उसके लिहाज से पुरानी गाटरी की ट्रिमिंग करेंगे। पुरानी गाटरी का पीस हमने काट लिया है। अब इसको नई गाटरी पे रख के चेक करते हैं। ये चक्कर उस्ताद जी टोटल जैनियन नोटिसिंग वाला काम हो गया। बैक गाटरी की तरह हमने अपनी फ्रंट गाटरी का भी मुंह बंद कर दिया है, पूरा नवा पीस बना के। अब उस्ताद जी हमारा अगला काम है फ्रेम के पल्ले को यहाँ से करके थोड़ा पीछे करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंजन टच करता है। लो उस्ताद जी हमने छोटे साहब का सजी साइड से फ्रेम का पल्ला सेटमेंट कर दिया। सबसे पहले हमने काटा है फ्रेम का पल्ला, उसको थोड़ी मार किया पीछे, फिर सारे पीसों को आपस में वेल्ड किया और आखिर में इस पे ग्राइंडर मारा है। और फाइनल लुक आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब चंगा वाला गया बन गया। पहले हमारा इंजन यहाँ पे जाके पल्ले के साथ टच करता था और अब हमारे फ्रेम के पल्ले का काम टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया। आज के लिए छोटे साहब का जितना भी डेंटिंग का काम था उसका इख्तिताम होता है, क्योंकि हमारी डेंटर साहब की छुट्टी का टाइम हो गया। बाकी काम हम करेंगे कल। अब उस्ताद जी हम शुरुआत करेंगे छोटे साहब के मैकेनिकल कामों की। आज लालजी में फ्रेंड वादू ढेरे लग रहे हैं। प्यारे भाई बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, कल वासिफ की गाड़ी बंद हो गई थी। बैंक पे इतराज 2 घंटे से लील कर दिया। ठीक है। उसके बाद अमरासी ने मुझे कहीं पुरानी बैड खिला दी केक्सन बेक से, और वो कल से पेट खराब हुआ। इसका भी खराब हुआ। मेरे पता नीयत से खिलाई है कि नहीं खिलाई। कौन सी नीयत से खिलाई थी ये बताओ पहले। सारा कुछ ही मेरे पे डाली जा रहे हो। पता नहीं, मुझे नहीं लगता इसने नीयत से खिलाई थी। कसूर ही इनका था, कल से पेट खराब मुंह बना के खिलाई होनी है। यार देख ले यार वासिफ, गलत बात है। कल से पेट खराब हो, यकीन करो कुछ खाने को दिल ही नहीं करे। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। सुबह कल रात का वो खाया, सुबह मैंने 1 कप चाय पी है, केक रस 2 खाया, बस के अलावा तो कुछ नहीं खाया। सारा कसूर किसका है? सारा कसूर इसका है। ये वासी भाई के देख लें जिस बंदे को। ले हमारा काम भी लेट कराया हमारा काम भी लेट कराया। बिल्कुल देख लगता है काम करना छोड़िए भाई। यकीन कर मैं कितने सुकून से बैठा हूँ। और उसके बाद सारा दिन आज बाबू पाटे 132 के डेलसोल को लगे हुए थे। उसका फ्यूल सिस्टम बनवाया, सारा फ्यूल सिस्टम लगा, सारा फ्यूल सेल बनवाया, उसका इनलाइन पंप लगा है, पिछली बार लगी है, फ्रंट बार लगी है, और अभी ताहर भाई उसकी वायरिंग शेयरिंग करके उसको स्टार्ट किया है। अब खोलेंगे आपकी गाड़ी का सस्पेंशन। लड़के बैठे हुए यहाँ पे एक चीज़ खोलेंगे, खोल के जो चीज़ सामान खरादिए को देना खरादिए को देंगे, और जो सामान पाउडर कोट के लिए पाउडर कोट के लिए देंगे, और जो सामान साथ डेंटर को देना फिटिंग के लिए वो देंगे। आमीन। किस चीज़ की दुआ मांगी आपने? ये डेंटर ने सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया, हर चीज़ से गाड़ी कंप्लीट है। अब हम खोलने लगे सस्पेंशन, कैलिपर हम कराएंगे, सारे रिंग शिंग इसके नए डालेंगे। ठीक है। ब्रेक हम करेंगे फ्रेश, डिस्पैच डालेंगे नए, व्हील के बेरिंग जो है हब के वो हम नए डालेंगे, इसको लगवाएंगे टूल, ये नया फ्रेश हो जाएगा। इसको करेंगे साइड पे पेंट करके। उसके बाद कॉइल ओवर खोलेंगे, ये इसके लोअरिंग ये जो स्प्रिंग है ये देंगे पाउडर कोट के लिए, और जो चूड़ियाँ ये हम देंगे खरादिए को, क्योंकि चूड़ियों पे ना लड़कों ने किसी से सट लग गई है, वो टाइट हो गए हैं। ये पाउडर कोट हो जाएगा, ये फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद कंगी जाएगी खरादिए के पास, कंगी खरादिए के पास जानी है। इसके ये सारे बूट शूट पाटे हुए ये नए डलवाने हैं। और टायरॉड का भी हमने कुछ करना था। टायरॉड का हाँ, नट 2 वेल्डिंग कर रहे हैं ताकि हमारी लाइन सीधी रहे। और उसके अलावा ये बैलेंस रॉड है, इसके बुश हमने बनवाने हैं टेफ्लॉन के। हाँ ये बुश पड़े उस्ताद जी हमारे। ये रहता है आज, हमने चादर नहीं लगवाई, हाजी की काम रहता है। और आज डेंटर साहब की छुट्टी का टाइम हो
हो गया था यार। चलो। उन्होंने काम आज वादू कर दिया था लेकिन। हाँ काम तो उसने काफ़ी खाई दिया। चलो अब इसको सस्पेंशन खोलते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। उसके अलावा उस्ताद जी मुझे एक बात बताओ, अगर हम अपनी कंगी फ्रेश कराते हैं और हार्ड तो नहीं हो जाएगी कहीं? नहीं, उसको सिर्फ खोल के उससे कहेंगे जो बुश खराब है ना हम्म। वो चेंज कर, इसको रिपेयर ना करे। बुश चेंज होगा ना फिर ओके हो जाएगी, कोई मसला नहीं। क्योंकि मेरे सामने 2 केस आए थे, उसके पास ने रिपेयर किया, वो मोड़ ही नहीं रही थी। नहीं वो कंगी दूसरी होती हैं, क्या कहते हैं, पित्तल के बुश वाली। ये उसमें टेफलॉन का बुश होता है। उस्ताद जी हमने छोटे साहब की सस्पेंशन खोल दी है। ये हमारी विड्स आरएस की हब्बें हैं और ये हमारे कॉइल ओवर्स हैं। हब्बों पे हम लगवाएंगे टूल, ब्रेक पैड फ्रेश करेंगे, उसके अलावा कैलिपर की जितनी भी चीज़ें मिंजियाँ होती हैं उनको फ्रेश करेंगे। उसके बाद हमारे जो विड्स आरएस के कॉइल ओवर्स हैं उनकी हमने चूड़ियाँ फ्रेश करवानी हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारी चूड़ियाँ डैमेज हुई हुई हैं। ये हम खरादी को भेजेंगे, वो इन चूड़ियों को फुल फ्रेश कर देगा। छोटे साहब की सस्पेंशन का सारा सामान कल हम भेज देंगे खरादिया साहब को। खरादिया साहब छोटे साहब की सस्पेंशन 10 कर देंगे। नाजरीन आजकल खान की रूप पे फेस्टिवल और स्पीड ड्रैग इवेंट के लिए गाड़ियां रेडीमेड की जा रही हैं। आज बाबू बट 132 की गाड़ी पे लाजिमा फ्रेंड ने वादू काम किया है, जो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने गाड़ी में लगाई है लश्कारे मार दी सिल्वर दी टैंकी, ओ भी डिग्गी दे विच। अंग्रेजी भाषा में बोले तो एल्यूमिनियम फ्यूल सेल फॉर यू। लाजिमा फ्रेंड दसो फ्यूल सेल दी की जरूरत सी? यार जानिए इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने चलानी है एथेनॉल। ठीक है। एथेनॉल पे ना सादे पेट्रोल उसमें डालो ना टैंक में, वो होता लोहे का, वो सारा गल जाता है। उसमें एथेनॉल अगर रह गई, आपने इस्तेमाल नहीं की, क्यों आसिफ? बताएं भाई। एथेनॉल रह जाए ना तो वो आपको यार वो कल आपने उसको डांटा इतना, वो बोल ही नहीं रहे आप। नहीं वो भाई है मेरा यार। यार कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना आपने, रोना नहीं है। की बड़ी गलत है, मेरा दिन भी जाया करो, पेट भी खराब हो गया। नहीं यार वो और रोने लग गया है। नहीं उस्ताद से कुछ नहीं होता यार। चिल चिल चिल। अब बताएं हाँ क्या बताऊँ क्या फायदा होता है इसका? यार, इसका ये वाला बेनिफिट है जो लाले ने बताया कि एक तो ये टैंकी वाला मसला खत्म हो जाता है। ठीक है कि जो ज़्यादातर अब ये पुरानी गाड़ी हैं, इन गाड़ियों की टैंकियाँ इतनी तैयार नहीं आती कि वो एथेनॉल सपोर्ट करें। अब जो न्यू गाड़ियाँ उनकी टैंकी जो है ये प्लास्टिक प्लास्टिक होती हैं। वाली होती है ना, वो एथेनॉल वाली हाँ वो सपोर्टेड होती हैं। इसलिए पुरानी गाड़ियों के लिए वैसे भी सेफ्टी होती है कि जो ना बजाय उसके किसी चांस में रहे, ना नज़र आना है ना इतनी नज़र पड़नी है। ये बेस्ट है फ्यूल सेल। लाला जी ये गलत है, दसो ये गाड़ी का पंप क्यों बाहर लगाया हुआ है? यार ये इनलाइन होता है ना, जो गाड़ी के अंदर टैंकी के अंदर पंप होता है ना, पेट्रोल गर्म हो जाए तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। ये बारिश से होता है कि इसको हवा लगती है, ठंडा रहता है। ठीक है। उसके अलावा उसका प्रेशर कम होता है। जो इनलाइन होता है उसका प्रेशर कम होता है, पंप छोटा होता है। अब ये जो इसके साथ एरोमोटिव का ओरिजिनल हमने लगाया फ्यूल फिल्टर, साथ हमने लगाया पंप बॉश का ओरिजिनल इनलाइन, और ये A6 वाली रिटर्न लाइन और A8 वाली इनलाइन, ये दोनों स्टील प्लेटेड लाइनें भी लग गई हैं, फ्यूल सेल भी लग गया। और इंशाल्लाह कल इसको हम ट्राई करेंगे फाइनल। कल रोड पे इसको चेक करते हैं, साथ इसको हमने ये डंडा भी लगा दिया। डंडे का क्या फायदा भाई? डंडे का ये पीछे फायदा स्टंट वाला लगाने का फायदा है? नहीं, एक तो ना पीछे से गाड़ी थी नरम, एहतियातन हम ये चीज ट्रैक्शन बारे आपकी गाड़ी पे भी हमने लगानी है, इसलिए हमने एहतियातन लगाई है कि यार को अल्लाह ना कर, अगर कुछ जाम ओवर पे लगे या कोई गाड़ी अनस्टेबल हो तो ये कम से कम कंट्रोल कर ले, बस इसलिए। और क्या होना इसके लिए। उसके अलावा उस्ताद जी डेथसॉल के लिए यहाँ पे फ्रेश टोयो प्रॉक्सी R888 इंपोर्ट किए गए हैं 225 45 16 प्रोफाइल के साथ। और उस्ताद जी ये टायर 2024 डेट के हैं। एक चेक करो जी, फ्रेश 2024 फॉर यू। फोकस कर रहा है, ढूंढा हो गया है, होशिया। हाँ जी 2024 फॉर यू। टोयो प्रॉक्सी R888 का पेयर है। इन दो टायर्स की प्राइस है उस्ताद जी 2,60,000। आसान भाषा में बोले तो 1,30,000 का एक टायर। उस्ताद जी ये परफॉर्मेंस वाला शौक बहुत महंगा है, सिर्फ हम ही हैं जो फुल सस्ते में इस गाड़ी को तैयार कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं कि हाजी साहब आपने तो बजट परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन आप तो अपनी गाड़ी पे चंगा भला पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है, इस गाड़ी का सारा सामान हद से ज्यादा सस्ता है। आप लोगों को याद होगा कि छोटे साहब की जैमस सस्पेंशन मैंने 15,000 में बेची थी। अब जैमस सस्पेंशन बेच के उसकी जगह हमने क्या चीजें लगाई हैं उनकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये उस्ताद जी FX का स्टॉक बैलेंस रॉड है, ये मेरे ख्याल में कोई 1500 या 2000 का था। उसके बाद किया क्लासिक की चिमटे 2000। उसके अलावा ये जो विड्स RS के कॉइल ओवर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये मैंने 8000 में लिए हैं, क्योंकि इन कॉइल ओवर्स की कंडीशन आप लोगों के सामने है। इनकी चूड़ियां वगैरह फ्रेश होने वाली थी, इस वजह से हमें वादू सस्ते पड़ गए हैं। उसके अलावा ये जो विड्स RS की हब्बें हैं, ये लाजी के पास स्क्रैप में पड़ी हुई थी, तो ये हमें फ्री में पड़ गई हैं। सस्पेंशन का जितना भी आफ्टर मार्केट सामान अभी तक हमने छोटे साहब में डाला है, हमें 12,000 का पड़ता है। इस सस्पेंशन को फ्रेश कराते हैं हमारा 2-3 हज़ार लग जाएगा, टोटल 15,000 में हमें ये सारी चीजें पड़ जाएंगी। तो उस्ताद जी आप लोग समझ लें कि ये सारा सामान मुझे पड़ा फ्री में, क्योंकि गाड़ी की जैम सस्पेंशन मैंने बेची 15,000 में
और जो दूसरा सामान है वो भी हमें 15,000 में मिल गया। गाड़ी के बजट में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा ये सारा सामान डालने से। सजी गाड़ी का रॉड और नीचे मुखी वाला रॉड हमने 800 रुपए में बैंड करवाया था। और हम काफी देर पहले छोटे साहब के लिए 3 लंबे लंबे डंडे लेके आए थे 4-5 हजार में। गाड़ी का चील माउंट भी हमने स्क्रैप से निकाला है। 15,000 के अगले 2 RPF 1 रिम थे और इन पे हमने 10,000 के टैच चढ़वाए हैं पेयर। 1,35,000 की हमें गाड़ी पड़ती है और 185 का इसका इंजन था। गाड़ी के लिए पाटा कैट हमने 2500 का लिया था। ये जितनी भी लोहे की शीटें आप लोगों को छोटे साहब के इंजन बे में लगती नजर आती हैं, ये सारी वही शीटें हैं जो शुरुआत में हम छोटे साहब के सामान के साथ लेके आए थे। ये हमारी 18 गेज वाली शीट है और ये हमारी 20 गेज वाली शीट। ये गाड़ी के बाहर हमने जो स्प्रे कैन वाली वैरायटी मारी है, 200 के उस्ताद जी 2 स्टिकर थे और 1800 के स्प्रे कैन इस गाड़ी को काले करते हुए लगे हैं। हमने 2 बोतल लगाई हैं सेब के सिरके की, 400 रुपए ईच, टोटल 800। और हमारी गाड़ी को बाहर से जंग लग गया। गाड़ी की आउटर लुक कंप्लीट होगी। अब आप लोग खुद बताएं कि इस गाड़ी में ऐसी कौन सी महंगी चीज आप लोगों को नजर आ गई है जो आप नीचे कमेंट करती हैं या मुझे मैसेज करते हैं कि यार साहब गाड़ी बजट से आउट हो रही है। इससे और कितना सस्ता सामान चाहिए आपको? मोड़े तू बता, तेरे रिबॉन पे बता कितने पैसे लगे हैं? रिम टायर कितने के थे यार? 2 लाख से ऊपर प्लस के थे। उसके अलावा कार्बन फाइबर का बॉन्ड कितने का था? लाख के करीब की पड़ गई मुझे, लाख के पड़ गया ना। उसके बाद और कितना खर्चा हो गया? यार साइड मेरे 30-35 हजार के ना कदे 4.5-5 के गेड़े में खुल गया भाई। उससे आधे पैसों में ये तैयार हो रही है और ये मोड़े को फुल फ्रेश कर जाएगी। और कितनी सस्ती गाड़ी चाहिए आपको परफॉर्मेंस वाली? अभी उस्ताद जी हम जा रहे हैं मियां मारूफ मोड़ा जी की FD2 टाइप आर बारोबार का ड्रैगी मारने। चल मोड़े। 60 100 quarter mile ए चेक करो उस्ताद जी, यहाँ पे हमने मियां मारूफ मोड़ा जी की गाड़ी का ड्रैगी मारा है और ये इसके रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले 60 फुट 2.86 सेकंड, 0 to 100 10.24 सेकंड। और तुझे शर्म नहीं आती? यार ये गाड़ी की भी टेस्टिंग कर रहे, गाड़ी भी तेज करनी, चीजें डालनी है अभी। तुझे शर्म नहीं आती? तो चीजें तू डालने- 6 और 7 सेकंड वालों के साथ बैठा हुआ है। 5 सेकंड वाली गाड़ी भी हमारे मेरे पास। पास भी खड़ी हुई है, वो भी इतनी ही है, लेकिन इसको तेज करेंगे अभी जानू। ये तूने क्या किया है? यार अभी तुझे शर्म नहीं आई? अब इसको तेज करके 10 सेकंड उस्ताद जी, 10 सेकंड 0 to 100। उसके बाद 200 मीटर है उस्ताद जी, 11.16 सेकंड। इंशाल्लाह ये जो 10 सेकंड है ना, इसको मैं 8, 8.5 ज्यादा 9 तक लेके आऊंगा। ये देखिए क्या है, 9 तक लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ये क्या 0 है? to 100 को 9 तक लेके आऊंगा। मर जा शर्म से। 9 से 7 या 8 मिनिमम जो तगड़ी रिबॉन होती है ना, वो 8 सेकंड या 7 सेकंड में करती है 0 to 100। 18 नहीं करता जानू, अगर कर दिया फिर वो स्ट्रोक 18 हाँ, स्ट्रोक भी तगड़ा होना कर देता है। तो 20 स्पिन भी तो आई जा रहा था ना बीच में। उसको कंट्रोल करना तेरी जिम्मेदारी है। वही ना 20 स्पिन आई जा रहा, लाइट वेट रिम है और सादे टाइम 20 स्पिन आया था। बेहतर करूंगा इंशाल्लाह, इसको कोई 8 तक लाजमी लेके आऊंगा। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट के बाद ना इसको 8 लाजमी करूंगा। चीजें डालूं इंशाल्लाह, गाड़ी तगड़ी करेंगे इंशाल्लाह। ए उस्ताद जी, मोटे का नंगा सच मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आपकी गाड़ी इन टाइम से तेज है तो आप मोटे को फेर के 10,000 कमा सकते हैं। रात के वेले तो उस्ताद जी HRV ऐसे एवरेज दे रही है जैसे सुबह का काम हो। सुबह 12 देना पे अड़ गई थी, अब 19-20 पे पहुंची हुई है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मच्छे हाजिर हैं और आज हम एक बार फिर से छोटे साहब के जो वेल्डिंग शेल्डिंग वाले काम शाम रह गए थे उनको मुकम्मल करेंगे। हमारा छोटा उस्ताद आज इंजॉय कर रहा है, तो चल जाके काम कर, वेली हमारा तो यहाँ पे, चल जा काम कर, वेल्डिंग कर बाकी की जाके। हमारे उस्ताद डेंटर मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और अभी हम छोटे साहब के चौकटे की वेल्डिंग कर रहे हैं। पहले हमने वक्ती तौर पे हल्के हल्के टुच लगाए हुए थे, लेकिन अब हमने गाड़ी की कंघी खोल दी है और अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम करेंगे पक्की पक्की वेल्डिंग फॉर यू। लो उस्ताद जी, हमने चौकटे के चारों पासे वेल्डिंग कर दी है। जो जगह हमें कमज़ोर लग रही थी वहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमने यहाँ पे वेल्डिंग की है अंदर, उसके बाद बाहर की साइड से वेल्डिंग की है। हमने अपने चौकटे को अपने फ्रेम के साथ पका पका वेल्ड कर दिया है। फ्रंट साइड से भी हमने वेल्डिंग की है और साथ ही साथ पिछली साइड से भी हमने वेल्डिंग की है फुल मजबूती के लिए। खब्बी साइड का चौकटा हमारा फ्रेम के साथ फिक्स्ड है, लेकिन जो सजी साइड का है ये रिमूवेबल है। सज्जे चौकटी की प्लेट बोर्ड्स के साथ लग जाती है और बोर्ड्स के साथ उतर जाती है ताकि गाड़ी की कंघी फिट करते हुए और उतारते हुए कोई मसला ना हो। अब सज्जे चौकटे को मजीद मजबूत करने के लिए हम इस प्लेट को डबल करेंगे। उसके अलावा अगर हम सज्जे चौकटे के अंदर झांकी मारें तो आप लोग देख सकते हैं ये जो जैमर वेल्ड्स हैं ये काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से वेल्डिंग करेंगे फुल मजबूती के लिए। सबसे पहले हम काटेंगे 18 गेज की मोटी शीट और उसके साथ अपनी सज्जी गाठे के पीस को डबल करेंगे। एक चेक करो उस्ताद जी, हमने अपनी खब्बी गाठे के पीस को डबल कर दिया है। मजबूती चेक करो जी, पूरा हमने नीचे की साइड से और आगे की साइड से 18 गेज की मोटी शीट लगाई है
और पहले की निस्बत इसका वजन भी चंगा भला हो गया। मोटी शीट लगाने से ये जो मोहरियाँ बंद हुई हैं ये हम बाद में कर लेंगे ड्रिल मशीन के साथ। अब हमारे उस्ताद डेंटर छोटे साहब के टाइमिंग माउंट के अल्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने छोटे साहब के टाइमिंग माउंट की अल्ट्रेशन भी मुकम्मल कर दी है। नाजरीन, आज के लिए छोटे साहब के जो डेंटिंग शेंटिंग वाले काम शाम थे उनका इख्तिताम होता है। अब हम करेंगे गाड़ी के मैकेनिकल काम। अभी उस्ताद जी हम जा रहे हैं उमैर भाई फ्रॉम टीम 99 की G16 मरगला का मांडा मारने। वेरी नाइस। ओए ओए ओए, राजती ने फीचर दिखा उसमें, दिखाओ। इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। उसके बाद इसकी की को हार्ड सॉफ्ट करना है, जहाँ सेट करना है उसके बाद इसको वापस इसका ढक्कन लगा देना है। मोड़े कभी देखे अच्छे कॉइल ओवर? यार देख ले, पता नहीं दोबारा कब नसीब होते हैं तुझे। देखे मैं कहाँ से देखे हैं? यहाँ पे देखे होने हैं। तेरी कौन सी गाड़ी में कितने? अच्छा चल तू बता, तेरी गाड़ी में कितने आए? उसने तो लोवरिंग स्प्रिंग डाले हुए हैं। और गरीबा, ओए गरीबा, अब डाले हैं कोयल और निकाल के। अब की बात होती है, कोयल और से भी मेरे पड़े बात हैं। अब की होती है। इसमें कोयल और से पड़े हुए हैं, इसमें भी कोयल और से क्या पड़े हुए हैं? डले हुए हैं। कहाँ है? डेल्सोन में भी है। कहाँ है? दिखा। दिखा। हाँ, नीचे घुस। अच्छा तू ये बता 3 वे कॉइल ओवर के अंदर कौन कौन सी 3 ऑप्शन होती यार हैं? अभी डिस्टर्ब ना करो मुझे, मैं वेरी टायर्ड। फ्रेश बुश, फ्रेश बुश, कोई कटा हुआ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। गुड कंडीशन है इसकी। चेक कर, इसको जरा मिट्टी साफ करके दोबारा ग्रीसिंग हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा। ओके। और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज चेंज करवानी है? ये वाला, हाँ ये रबड़ चेंज करवाना। ये मिट्टी से बचाने के लिए होता है ना शॉक को? हाँ, ये मिट्टी से बचाने के लिए। ठीक है। क्या बात है, चेक करा जी, नो निशान उस्ताद जी, फुल फ्रेश, बेहतरीन मजेदार। ये देख, ये हमने एक चेंज ये रबड़ करवाना है। ठीक है। उसके बाद ये चूड़ियाँ सारी सेट करवानी है खरादिए से। ऊपर वाली साइड सेट है, यहाँ से थोड़ा डैमेज हो जाएगा। नहीं वो मशीन में बांध के तो सारी सेट करेगा ना। चूड़ियाँ सारी फ्रेश हो जाएंगी। हाँ, ये फ्रेश हो जाएंगी। ओके बाकी तो माशाल्लाह बेहतरीन है। ओके। बाकी तो चेक कर, हाँ स्टिकर स्टूकर भी लगे हैं। चलो बाकी जो इसकी फिटिंग वगैरह तो हम बनवा लेंगे इसकी खरादिए से। ये स्प्रिंग जो है ये देख रहे हैं बिल्कुल इसका पेंट खराब हो चुका है। आहो, इसको हम पहले डिप कराएंगे। ठीक है। डिप करा के इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे, फिर इसको पाउडर कोट करवाएंगे। पाउडर कोट कराएंगे। इसकी लुक ऐसी आएगी इसमें ये चेक करें उस्ताद जी, फुल फ्रेश हो जाएंगे। ऐसे। ब्रांड न्यू डब्बा पैक स्टाइल, ताकि लाइफ भी निकाल जाएगा, जंग भी नहीं लगेगा, और ये जो इस तरह अजीब सा लग रहा है ना इस तरह नहीं होगा, फ्रेश हो जाएंगे फुल। ठीक है जी। चिमटों का हमने क्या काम करवाना था? वैसे चिमटे के ये वाला बुश चेंज करवाना था। ये वाला चिमटा का बुश। चिमटे के यार एक तो हमने ये दोनों बूट नहीं डलवाने हैं। ठीक है। ठीक है, बूट नहीं डलवा के इनको दोबारा रीपेंट करेंगे। और इसके जो हमने बुश बनवाए थे, हाँ वो गंडेरी बुश बनवाने। गंडेरी बुश, गंडेरी बुश वो जो आफ्टर मार्केट नहीं होते, वो देखेंगे ना ये टक्कर होती है इसमें, देख रहे? आहो, उस तरह के ना 2 छोटे-छोटे बुश बनवाएंगे। ठीक है। टक्कर बुश, एक इस तरफ से एक इस तरफ से बैलेंस रोड के लिए। ठीक है। उसकी फिटिंग बना लेंगे। चेक। और कंघी का हमने क्या काम करवाना है वैसे? कंघी के यार एक तो खोल के सर्विस करवानी है। आहो, और इसको ये देखो जरा, ये वाला बुश सारा सड़ा हुआ है। हाँ ये नया ये पाटा हुआ है, ये वाला सड़ा हुआ था मेरे ख्याल में। हाँ, ये यहाँ सड़ा हुआ है। ये जो ये वाली पट्टियाँ हैं ये हम साफ सूफ करके वो करवा लेंगे, इसको ग्रीसिंग। ये तो पाउडर कोट नहीं ना होती? नहीं ये तो साफ करके पेंट हो जाएगी। मैट ब्लैक। चिमटे की कंडीशन है ये रहा, ठीक है। इसका बुश ठीक है मेरे ख्याल में। ओके। क्रैक है, हाँ क्रैक हुआ हुआ है। ये भी चेंज करा लेंगे। सस्ते ही हैं। बुश कितने के डाल जाते हैं वैसे? 2 बूट मेरा ख्याल है कोई 250 रुपये 300 रुपये एक है। ओके भाई, दोनों ही चेंज करा लेंगे। कोशिश करेंगे यार हाजी, उसमें ना बुश डला, इसमें ना ये देसी डला हुआ है, ये जनवन है, ये तो जैमन है। ये देसी डला हुआ है। कोशिश करेंगे ये निकलवा के ना, ये टेढ़ा हो गया, आहो, ये भी निकलवा के जनवन लगवा दें। उस करा दीजिए जिससे लिए कहेंगे यार चिमटा हमें चेंज कर दे, इसे चेंज करवा लेंगे। इसके पैसे तो नहीं ना देने आप? नहीं ठीक है। ये ऐसे कहेंगे जानवर बुश डाल दे, हमारे आते भाई नहीं है, हाँ। वाले उससे कहेंगे या बुश डाल दे, इस तरह का चिमटा दूसरा ले लेंगे, दूसरा ले इस लेंगे, साइड का। उसको कहेंगे एक्सचेंज कर दे। सेम ही है। हाँ बूट तो डलवाने ही देख रहे, एक साइड से ज्यादा निकला, एक साइड ये से देखें उस्ताद जी, ये बड़ा है, ये ला छोटा है। ये वो उससे ये हो जाएगा ना कि जर्मन बुश वाला ले लेंगे ना, इसमें जरा लचक भी कम होती है, मजबूती ज्यादा होगी। सुबह ये खरादियों को देना है, ठीक है। ये सामान पाउडर कोट के लिए देना है, ये वाला। ओके। और कंघी अब ये वाले ब्रैकेट चेंज करवाने हैं। ब्रैकेट चेंज कराने हैं, ब्रैकेट ओके हैं। नहीं ओके, इनको बफ मार के साफ करना है। ये वाले बुश चेंज करा लेंगे, ये बिल्कुल पाड़ गए हैं। ये तो मिल जाते हैं, नहीं ये भी मिल जाते हैं, ये पट्टियाँ बफ करानी है। ये ठीक है। ये चेक करो उस्ताद दूसरी साइड का, माँ पैने कोई भी इसकी कंघी तो वैसे अपनी ओके है ना? कंघी ओके है, सिर्फ इसको वो सर्विस करवा के ना। और ये टायर रॉड पे हमने क्या नट वेल्ड कराना था? ये नट वेल्डिंग कराने हैं हमने, ये देख रहे ये बूट सारे फटे हुए हैं, खोल के सारी ग्रीसिंग करवानी है। ठीक है। और इधर नट एक वेल्डिंग करवाना है, स्पेयर इतना ही, कैसे ये है ना, आहो, यहाँ स्पेयर नट वेल्डिंग कराना है, और उस तरफ भी और इस तरफ भी। ओके। बस इसको बाकी इंशाल्लाह
सर्विस करवा के बाकी तो ठीक लग रही है। बाकी तो ओके चलने में वैसे पहले ओके थी, बाकी ठीक है। जैवन इंजन के लिहाज से आपका मुझे नहीं पता। नहीं जनवन अभी भी ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसको नट शेड वेल्डिंग करा के ये देखिए ये जल गया। हाँ ये वेल्डिंग हुआ ना जल गया। और वैसे भी क्रैक था पहले से ही। अंदर डलवाने आरबीआई के, क्योंकि तुम्हें गाड़ी बेचनी नहीं है, रखनी है। आहो आरबीआई के डलवाएंगे और ये सारी साफ सूफ करा के इसका बुश ये जो टेफलॉन का है ना वो नया हमने डलवाना है ताकि ठीक है। ये ना हो। ये कंगी भी रखो इधर, कंगी रख दो भाई इधर। और हब्बों का क्या करना है भाई? एक मिनट पहले ये शाख खोल लेना, खोल लो। डब्बे खोल के ना इसको ना सारी को खोल के इसके पेयरिंग चेक कर लेते हैं। ला जी दसो हब्बों की क्या सूरत हाल है? अबे यार ठीक है, दो स्टार्ट कम है ठीक है वो नहीं डलवाना है। बेरिंग मुझे लग रहा है कि हल्का सा ना लड़का है, ठीक है। अभी हम चेंज कर देंगे, सस्ते ही हैं इसके बेरिंग, दोनों बेरिंग नहीं डाल देंगे। ओके तबे इसके साफ है, मगर फिर भी हम इसको हल्का हल्का पॉलिश करवाएंगे। ठीक है ये हो गया हमारा काम 10/10। ओके। और है। कैलिपर? कैलिपर हमारे पिने विने सब कुछ नवा है। इनके बूट फटे हुए, बूट किट नहीं ले लेंगे टोयोटा की ओरिजिनल, वो नहीं डाल के डिस्पैड नहीं डाल के हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट हब्बों का भी। अब सुबह हमने खरीदी को सारा सामान पहुंचाना है, ठीक है। कंगी भी, मगर आना टाइम से। 2 बजे आना मैंने। नहीं नहीं 2 बजे कोई 2 बजे आना भाई मैंने। नहीं भाई, जो कल 11 बजे अगर कल मोटा भी 12 बजे ना आया ना, कल उसका भी काम नहीं होना, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी करनी है। तुम्हारी गाड़ी में से मेरी गाड़ी फुल टाइम रुकी हुई है, अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया। ये देखें जी, ये हमारी गाड़ी को हाथ लगाया तो हाथ काले होंगे।